तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाइम एंड टेंस, और जो क्लास 12 में होंगे उनके लिए और भी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी टाइम एंड टेंस से प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यदि बिलीव नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ठीक है, हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर। टाइम एंड टेंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी आप क्लास में पढ़ते हो, ठीक है ना। टाइम एंड टेंस देखिए, हम इस सेशन में क्या बात करने वाले हैं, तो सीधे वैसे कंसेप्ट पर जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन मैच करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस सेशन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे 95% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है ना। देखिए टाइम एंड टेंस में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो देख लीजिए, टाइम जो हमारा होता है वो ग्रामेटिकल टर्म होता है, और जो टेंस होता है वो नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। ग्रामेटिकल का मतलब जो ग्रामर से रिलेशन रखता है, और नॉन ग्रामेटिकल का मतलब जो ग्रामर से रिलेशन नहीं रखता है। सो हम लोग सीधा बात करने वाले हैं टेंस, ठीक है ना। और टेंस वी नो वेरी वेल, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस 3 टाइप के होते हैं जी, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ओके। इस वीडियो में हम लोग तीनों टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट टेंस, ओके। प्रेजेंट टेंस के बारे में हम अभी बताने वाले हैं आपसे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले समझिए, जो भी एक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो सबसे पहले जहां से हमारा क्वेश्चन पूछता है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल प्रेजेंट कहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना। देखिए ये होता क्या है, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग वैसे हर हैबिट जो प्रतिदिन होता है, मतलब हैबिट के लिए हम लोग, चाहे हैबिट रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, हैबिट कोई भी हो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं शुरू में कि ता है, ती है, यदि ता है ती है को भी हम जोड़कर सेंटेंस बनाए, जैसे हमने बोला कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो क्रिकेट खेलता हूं कहने का मतलब ये आपका एक हैबिट ही है ना, ये आपका हैबिट ही है, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूं इट मींस अभी नहीं खेल रहे हैं, आप पहले भी खेलते थे, अभी भी खेल रहे हैं, एंड होप कि आप फ्यूचर में भी ऐसा काम करिएगा। तो ये आपका डेली का हैबिट है, ठीक है। तो कोई भी हैबिट हो, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, वैसे हैबिट के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या यहां से आया कंक्लूजन कि प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो हैबिट्स, ठीक है ना। एग्जांपल्स भी हम करेंगे, हैबिट्स, जो भी आपका हैबिट्स हो वैसे हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे कोई भी हैबिट हो। जैसे आपको यह भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस में यदि डेली आ जाए, एवरी डे आ जाए, ठीक है, डेली आ जाए, एवरी डे आ जाए, सेल्डम आ जाए, सेल्डम का मतलब क्या होता है शायद, ऑलवेज आ जाए, ठीक है, समटाइम्स आ जाए, समझने का प्रयास करिएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, ये हैबिट को बताता है। ये सभी वर्ड्स आखिर बताते हैं, जैसे डेली, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी बोलता हूं, ऐसा तो नहीं है कि अभी केवल बोल रहा हूं, ये प्रतिदिन का काम है, तो कहीं ना कहीं हैबिट ही बताता है। सेल्डम, मैं कभी कभी वहां जाता हूं, समटाइम्स बोलिए सेल्डम, बट सेल्डम आपका निगेटिव वर्ड है। ऑलवेज, मैं हमेशा, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो ये भी आपका क्या है, एक हैबिट है, ठीक है। तो हैबिट के लिए आप यहां से क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हम यहां बोले कि ही ब्लैंक
इंग्लिश एवरी डे, ठीक है, एवरी डे। ही आपके लिए ऑप्शन है स्पीक्स, स्पीक, स्पीकिंग और इज स्पीकिंग। तो आप जानते हो ये भी कि ही सी इट मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब 5 का, और बाकी सबके साथ हम लोग चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, वर्ब 1 का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ही है। अगर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन भी हम लिख देते हैं, स्पीक, बी है हमारा स्पीक्स, सी है आपका इज स्पीकिंग, और डी है स्पीकिंग, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स्पीक्स, क्योंकि ये हैबिट बता रहा है और ऐसे हैबिट के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या रूल है, दूसरा है कि हैबिट कोई भी हो, एवरीडे भी आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करते हैं। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट का हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी नहीं लिखा है। सब्जेक्ट क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। मतलब वर्ब 5 किसके साथ लगाते हैं जी, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है ना। और बाकी सब के साथ क्या यूज करते हैं, लेफ्ट, सभी के साथ हम लोग यूज करते हैं वर्ब 1 का, ठीक है ना। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। और भी आप एक समझिए दूसरा रूल जो इसमें है कि कोई भी हमारा, यदि सेकेंड रूल क्या कहता है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल यदि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, देखिए पहला चैप्टर इसलिए टाइम एंड टेंस से स्टार्ट किए क्योंकि ये 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका टॉपिक भी है, ठीक है। वैसे हम सभी चैप्टर को इसमें कवर करने वाले हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ऐसा काम जो मतलब सर्वागसम सत्य जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सबके लिए होता है। जैसे हम बोले सूरज पूरब में उगता है, तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। सूरज पूरब में अस्त होता है, पानी 0 डिग्री पर बर्फ बनता है, तो ये सब भी क्या, सभी क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। देन ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे हम बोले द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना। राइजेस होगा क्योंकि द सन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। ये आपका सेकेंड रूल हुआ। और थर्ड रूल जो आपके लिए है वो आपका क्या है, हैबिट। एक और एग्जांपल यदि हम ले लें तो हम बोले कि वाटर ब्लैंक at 100 degree Celsius and your option is boil, B is boiling, C boils and D boiled। तो विच वन इज करेक्ट, तो बॉयल्स हमारा होना चाहिए क्योंकि ये वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या है, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल। थर्ड रूल हमारा क्या है, कंडीशनल है। देखिए कंडीशनल में होता क्या है ना, बहुत ही सिंपल ही है, वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कंडीशनल में क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सबसे पहले कंडीशनल आप समझिए, कंडीशनल का मतलब क्या होता है। तो कंडीशनल, देखिए हम लिख रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस का आखिर अर्थ क्या होता है, समझिए। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त, ठीक है ना, शर्त सूचक वाक्य, मतलब जिसमें शर्त हो। जैसे यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। यदि आप मुझे, ठीक है ना, पैसा दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, इस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस यदि रहता है तो वैसे सेंटेंस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। बट याद रखिए जिसके साथ कंडीशनल वर्ड लगा हो, जैसे इफ,
when, as soon as, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, ये सब क्या है? ये सब कंडीशनल वर्ड है, ठीक है ना। ये सब क्या है जी? कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड के साथ यदि हम इसके साथ यदि क्लॉज कोई आएगा तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सब वर्ड के साथ यदि आएगा तो सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, ठीक है। और यदि दूसरा जो हमारा क्लॉज है वो आता है तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप कहेंगे सर फ्यूचर इंडेफिनिट तो पढ़ाया नहीं। अरे भाई स्ट्रक्चर तो आपको मालूम ही होगा क्या होता है जी। जनरली सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है ना। लगता है कि इसमें दोनों काम हमारा होना चाहिए, फ्यूचर में होता है, बट होता क्या है कि जिसके साथ कंडीशनल वर्ड लगा रहता है ना, जिसके साथ, ठीक है, उसको हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे वाले को हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि कहा जाए, ठीक है, इफ यू ब्लैंक हियर आई शैल गो देयर, ठीक है, आई शैल गो देयर। तो समझने का कोशिश करिए, इफ यू ब्लैंक हेयर आई शैल गो देयर, यानी इसके साथ कंडीशनल वर्ड है और हम बता दिए हैं कि कंडीशनल वर्ड यदि आएगा तो हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यदि गो है, विल गो है, गोज है, तो हम जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस, या इधर से भी आप देख सकते हो कि फ्यूचर है तो इधर हमारा कंडीशनल वर्ड के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। बहुत ही इजी है, ठीक है। हम बोले कि जब सीता यहाँ आएगी, ठीक है ना, मैं उसे पुरस्कार दूंगा, तो क्या हम बोल सकते हैं? जब सीता यहाँ, तो व्हेन सीता कम्स हियर, नॉट विल कम, कम्स हियर, आई विल गिव हिम अ प्राइज, ठीक है। तो ऐसा हमारा होता है क्या बाबू? तो ऐसा हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया आपका 3, और ये 3 से ही जनरली क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका देख लेते हैं क्या होता है निगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसी में देखिए, इसी 3 रूल में ना, इधर से उधर करके आप देखिएगा तो दिया जाता है, ठीक है। हैबिट में और भी मान लीजिए रेगुलर, अब बताएगा कि आपको हैबिट में कि कोई भी हमारा जैसे कल का भी घटना है, वैसे के लिए भी, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह या रेडियो में जो कमेंट्री होता है उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट ज्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर, थोड़ा सा देख लिया जाए निगेटिव का। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्ट प्लस, थोड़ा सा मार्कर चेंज करने के लिए, डू और डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो वर्ब 5 के साथ, जैसे हम लोग वर्ब 5 यूज कर रहे थे सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ डज होगा। क्यों सर? क्योंकि डज भी हमारा सिंगुलर है, ठीक है। जैसे हम बोले वह वहां प्रतिदिन नहीं जाता है, तो ही डज नॉट कम देयर एवरी डे, ठीक है ना। तो वैसे ही, और डू किसके साथ? जो भी हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल यदि लिया जाए तो राम डू या डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा, क्योंकि राम है, ठीक है। अगर यहाँ वी होगा, पूरा सेंटेंस यही होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी? डू का यूज करेंगे, डू नॉट का। यदि बात किया जाए इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव देख लो बाबू, इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक। एक हमारा कौन सा होता है जी? तो एक होता है आपका यस नो, जिसका जवाब या तो यस में होता है या नो में, और एक होता है हमारा WH वर्ड। एक क्या होता है? WH वर्ड। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिया जाए, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस डू या डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। आप डू डस तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, लाइव प्रैक्टिस डेली करेंगे। पहले आपको टाइम बता देते हैं, 4:15 यानी 4:15 PM शाम को आपका प्रैक्टिस, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस होगा, लाइव प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। डोंट वरी, जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2023 में 12 वाले, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, ठीक है। अब इससे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन आप बना सकते हो, नहीं पूछता है तो नहीं पूछता है, ठीक है।